ना आगा जी जितवा सके ना अब्बास जी जितवा सके, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। तो इंडिया को 2 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू विक्ट्री अनाउंस कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं हांगकांग सुपर सिक्सेस की। हांगकांग सिक्सेस में भी इंडिया के बापों ने पाकिस्तान को ठोक दिया। गेम आप 2 रन से हारे। सोचिए इंडिया के नाम गिन लीजिए कौन से हैं। स्टीवर्ट बिनी, दिनेश कार्तिक, रब्बन तब्बा, अब बाकी जो नाम है वो तब जानते भी नहीं होंगे उनको। एक चिपली है, एक वो शहबाज लड़का था, मतलब वो नाम है जो कोई कहीं पर भी नहीं है। जो हैं जान पहचान वाले नाम आपके जहन में पड़ते हैं वो सब रिटायर्ड है, और कब से रिटायर्ड है वो भी आपको सब कमेंट्री वगैरह में लगे होंगे। टफ डे, जहाँ जिस तरह की सूरत हाल थी, तो पाकिस्तान को जाना तो मैच जीतना चाहिए था। जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन इन द एंड मैं कहूँगा कि इंडिया की जो उनसे परफॉर्मेंस थी, अब उसकी बात करना तो कोई बनता ही नहीं है कि जिस तरीके से वो अमेज खेला है। इंडियन बुड्ढों ने पाकिस्तानी लौंडों को डीएलएस से जीत हासिल कर ली। तो यार क्या मजाक है यार, ये हांगकांग सुपर सिक्सेस भी है। कौन भेजता है अपने यंगस्टर्स को, कौन भेजता है अपने फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स को। लेकिन पहली 7 गेंदों के बाद स्टुअर्ट बिनी ने जो अपनी स्विंग बॉलिंग से शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के बैटर्स को बड़ा स्ट्रोक नहीं खेलने दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो मतलूबा रन रेट है वो नीचे आया और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम एक ऐसा मैच जो कि बासानी जीत सकती थी वो नहीं जीत सकी। ठीक है, लेकिन इधर देखें हमारे पास क्या था, मासूद आकिब था, उसके बाद हमारा यंग टीम थी, हमारी अब्बास फरीदी था, यंग टीम थी, सारी की सारी यंग टीम थी। ठीक है, उनके पास कौन था, दिनेश कार्तिक के अलावा जो अभी रिसेंटली उसकी रिटायरमेंट आई है, उसके अलावा कोई भी उनका कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रिसेंटली फॉर्म में हो। लेकिन हमने क्या किया, हम उनसे भी हार गए। तो भैया ऐसा है कि पाकिस्तानी जहां भी मिल रहे हैं, अच्छा हमारे यहां ना एक बात कही जाती है कि सांप जहां कहीं भी मिले उसे मार दो, ऐसा कहा जाता है गांव देहात में। तो यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। पाकिस्तान जहां भी मिल रहा है ना भारत के सामने, भारत वाले ठोक दे रहे हैं उसे। अब ये हांगकांग सिक्सेस मैच था, इसमें भी भारत की टीम ने पाकिस्तानियों को ठोक दिया। अब इसकी डिटेल दूंगा अभी आगे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, वो अब मैं दिखाऊंगा ना आपको। तो इन पाकिस्तानियों की हवा पानी और खराब होगी, इनको बेइज्जत करने में और मजा आएगा। लेकिन पाकिस्तान की बेइज्जती का एक और वीडियो आया, चाहता हूं मैं कि पहले वो आपको दिखा दूं। वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है एक स्पोर्ट्स वाला ही। वहां भी पाकिस्तानियों को भारतीयों ने ठोक दिया, यकीन नहीं आ रहा। तो एक जगह कहीं पे ट्विटर पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। रस्सा कस्सी का मैच होता है ना, रस्सा कस्सी का मैच, वो जिसे क्या कहते हैं, टो कुछ कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में नाम नहीं याद आ रहा। तो एक तरफ मतलब रस्सी होती है मोटी सी, एक तरफ एक टीम, दूसरी तरफ दूसरी। तो एक तरफ उसमें पाकिस्तान थी, एक तरफ इंडिया थी, और भारतीयों ने फिर से वहां पे ठोक दिया। लगाइए भाई जरा वीडियो। भाई किधर से हो? इंडिया वर्सेस पंजाब। भाई कहाँ से हो? पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है भाई, वो इंडिया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया गोइंग टू विन, इंडिया गोइंग टू विन, इंडिया गोइंग टू विन, इंडिया गोइंग टू विन। भाई खींचो, इंडिया गोइंग टू विन। पाकिस्तान दोनों स्ट्रॉन्ग है यार, दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है, बहुत देर तक चल रहा है भाई। दोनों ही स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है, दोनों टीम यार वेरी स्ट्रॉन्ग। दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही हैं भाई। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर हार चुका है ये वाला गेम, और वो अपने इंडिया वाले जो है जीत चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मजा आया भाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया जीत गया है, बट बोथ आर ब्रदर ब्रदर। तो इस वीडियो को दिखाने के मेरे दो मकसद हैं। एक मकसद ये कि रस्सा कस्सी में भी पाकिस्तानी सामने दिख गए, इंडियंस का जोश जो है, वो जज्बा जो है वो हाई हो गया और उन्होंने पकड़ के ठोक दिया इनको, ठीक। दूसरा मकसद इस वीडियो को दिखाने का ये है कि जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हम बड़े तगड़े हैं, एक जी मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी मुसलमान जो वो 1000 काफिरों पर भारी है, 100 काफिरों भारी है। मतलब यहां पर कोई हथियार नहीं था कि आपको किसी कौशल की जरूरत पड़े, आपको हथियार तलवार चलाना आना चाहिए या बंदूक चलाना आना चाहिए। यहां पर टोटल जो मुकाबला था ना, वो आपके हाथों की ताकत का था, आपकी जिस्मानी ताकत का था। और यहां भी इंडियंस ने पाकिस्तानियों की जिस्मानी ताकत का ना कबाड़ कर दिया। यहां पर विशुद्ध रूप से ताकत का गेम है ये। टीम और ताकत, पूरी टीम एक साथ ताकत लगाएगी, उधर की टीम पूरी एक साथ ताकत लगाएगी, जिसको जिसने खींच लिया वो जीत गया। इंडियंस ने यहां भी धो दिया इनको। पाकिस्तानियों, गलत पंगा लिया है तुमने भारतीयों से। अब भारतीय जहां भी मिलेंगे तुम्हें वहीं ठोकेंगे, वहीं कुचल डालेंगे।
सुनने में ये बात तुम्हें बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन 78 सालों में तुम लोगों ने अति कर दी है कि अब हमारी तरफ से ये चीजें आने लगी हैं। पहले हम इतना नहीं बोलते थे तुम लोगों को, लेकिन चूंकि तुम लोग अब इसी के आदी हो गए हो, इसी के हकदार हो, क्योंकि जिस लैंग्वेज में जो तुम्हें समझ में आती है बात, वही हमें समझानी पड़ती है। तो अब प्यार की भाषा, अमन की भाषा, शांति की भाषा 78 साल से तुम्हें समझ में नहीं आई, अब वही लैंग्वेज यूज करेंगे जो तुम चाहते हो, जो तुम समझते हो। तो चलो अब वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूबर्स पे क्या बवाल मचा हुआ है ये भी हारने के बाद। लेट्स सी। 7 गेंदों के बाद स्टुअर्ट बिनी ने जो अपनी स्विंग बॉलिंग से शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के बैटर्स को बड़ा स्ट्रोक नहीं खेलने दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो मतलूबा रन रेट है वो नीचे आया और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम एक ऐसा मैच जो कि बासानी जीत सकती थी वो नहीं जीत सकी। ठीक है, लेकिन इधर देखें हमारे पास क्या था, मासूद आकिब था, उसके बाद हमारा यंग टीम थी सारी, हमारी अब्बास फरीदी था, यंग टीम थी, सारी की सारी यंग टीम थी। ठीक है, उनके पास कौन था, दिनेश कार्तिक के अलावा जो अभी रिसेंटली उसकी रिटायरमेंट आई है, उसके अलावा कोई भी उनका कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रिसेंटली फॉर्म में हो। लेकिन हमने क्या किया, हम उनसे भी हार गए। और इंडिया की टीम क्या थी, रोबिन उथापा इतना एजड इंसान, दिनेश कार्तिक रिटायर्ड प्लेयर, उनके पास तो प्लेयर ही नहीं है। वो इस कहते हैं सुपर सिक्सेस को समझते ही नहीं है कुछ। मतलब उनके बुड्ढों की टीम है, आपके नवा खून है, आपको तो 3 साढ़े 3 ओवर में ऐसे गेम खत्म कर देनी चाहिए, इतना फर्क गैप आना चाहिए, क्योंकि एज का गैप इतना है। वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट फन क्रिकेट है, वो भी चौके छक्कों की गेम है, यहाँ पे सिंगल डबल का कोई लॉजिक नहीं बनता, और 3 डॉट बॉल का बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता। ये पीएसएल के डोमेस्टिक क्या टैलेंट था जो इंडिया के बाबों के सामने, जिन्होंने क्रिकेट जिनको छोड़े हुए 40 साल हो गया, उनके सामने भी भाई इनके बल्ले नहीं चले। पाकिस्तान के 2 मैचेस से सुबह पाकिस्तान ने मैच जीता शानदार किस्म के तरीके से, अगला मैच भी हम जीते हुए थे। इंडिया ने 84-85 किया था। हांगकांग सुपर सिक्सेस के अंदर इतने रन्स बहुत कम कंसीडर किए जाते हैं, मुकाबले होते हैं 120 प्लस के स्कोर के साथ। इंडिया ने तो रन ही कुछ नहीं किए थे और पाकिस्तान ने 3 ओवर में 46 किया हुआ था। पाकिस्तान को 3 ओवर में 46 चाहिए था। तो अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान 18 बॉलों पे 46 नहीं कर सकता था तो ये आपकी सोच है। हांगकांग सुपर सिक्सेस की ग्राउंड भी छोटी होती है, वहां पे हिट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। लेकिन हुआ क्या है कि बारिश होगी, पाकिस्तान को 3 ओवर के अंदर 46 चाहिए था। अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे खेल रहे थे, अब्बास अफरीदी ने आना था, उसके बाद अजीज शाहिदी ने भी आना था। और क्या किया है, डीएलएस के थ्रू अनाउंस कर दिया। मैं समझता हूं कि जो आईसीसी के होता है ना डीएलएस का मेथड, वो डिफरेंट होना चाहिए, हांगकांग सुपर सिक्सेस का डिफरेंट होना चाहिए। क्यों भैया? कुदरत का निजाम है जी जनाब, कुदरत का निजाम समझो। कुदरत भी नहीं चाहती कि तुम जीतो। तुम जिस अल्लाह को मानते हो वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम जीते, चाहे कहीं भी हो। तुम लोगों ने इतनी गंद मचाई है, जरा सोचो इस बात को। इतनी गंद मचा दी है कि जिसको तुम लोग मानते हो वो भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं है खड़ा। सोचो, बाकी वो सबकी मदद कर रहा है, सऊदी अरब वाले हों, यूएई वाले हों, ओमान, कतर, टर्की, एवरीथिंग, सब लोग वहां पे मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारे और कंगलुओं में अल्लाह भी तुम्हारे साथ नहीं, सुनता ही नहीं है वो तुम्हारी। इससे सबक लेने की जरूरत है, बाकी मुसलमानों को इससे सबक लेने की जरूरत है कि आप इस बहकावे में आएंगे, नफरत में जिएंगे, ना हो पाएगा। सऊदी अरब वाले तो किसी से नफरत नहीं कर रहे, वो भी मुसलमान है। यूएई वाले भी बिल्कुल इस्लामिक हैं, 100% वहां पे लॉ है इस्लामिक, और वो भी किसी से नफरत नहीं करते। वो सबका दिल खोलकर स्वागत करते हैं, हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं, हिंदुओं के साथ बड़े अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। हिंदू नहीं, कोई भी जो नॉन मुस्लिम है, देखिए उनके यहां कोई दिक्कत नहीं है, उनके लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोगों के यहां है, जिनके अंदर कूट कूट कर नफरत भरी है। तो ये मैसेज भी समझो कि जिनके अंदर नफरत नहीं भरी है उनका अल्लाह उनको दे रहा है। तुम्हारे अंदर नफरत भरी है तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें दे नहीं रहा। सोचो, ये बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है, लेकिन अकल होगी तब तो। क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज मैटर करनी चाहिए कि यहाँ पे हमने देखा है एक ओवर में 47 भी पड़ता होता है। अगर आप इसको उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादती है। अब आप देखें 2 रन से पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे 46 रन कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पाकिस्तान की आज की जीत कंफर्म थी, क्योंकि सामने इंडिया की टीम बहुत हल्की थी, लेकिन बारिश ने सारा का सारा काम तमाम कर दिया, मैच ही इंडिया को विनर अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान की जो टीम थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और पाकिस्तान ने इस टारगेट को 1 ओवर पहले चेस कर लेना था। पाकिस्तान ने 12 बॉलों पे 46 कर लेना था। तो जो सुबह वाली शानदार जीत थी वो सारी की सारी खराब होकर रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी वाला मैच हार गया। और मैं पाकिस्तानी टीम को कुछ नहीं कह सकता, मैं
क्रिटिसाइज कर सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ डीएलएस मेथड को कर सकता हूं। हाँ, ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान को अगर बारिश आ रही थी तो पाकिस्तानी टीम को इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए था, उसको वो ख्वाजा नाफे को 3 बॉलें जाया नहीं करनी चाहिए थी जो बीट हुई है। वो सारा मैच वहां से खराब होकर रह गया। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, ना आगा जी कर सके ना अब्बास जी कर सके। हांगकांग सुपर 16 टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से शिकस्त दे दी। तो पाकिस्तान की टीम पढ़ के सुना देता हूं। मुझे लगता है कि बारिश से मैच पूरा नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि पूरा मैच होता तो शायद पाकिस्तान जीत जाता। अब देखिए, सुनिए पाकिस्तान की टीम। ख्वाजा नाफे, मां सदाकत, अब्दुल समद, अब्बास अफरीदी, शाहिद अजीज, मोहम्मद शहजाद, ये जो वो सब लड़के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए एक स्टेप की दूरी के ऊपर है। अब मैं आपको इंडिया की टीम का बताता हूं। अभी मानो मिथुन, सब रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। स्टीवर्ट बिनी, शहबाज नदीम, दिनेश कार्तिक, रबन ओतप्पा, ये वो प्लेयर हैं जो इंडिया की तरफ से खेले हैं। पाकिस्तान ने बॉलिंग ठीक की, 86 रन बनाए भारत ने 6 ओवर के अंदर, जो कि हांगकांग सुपर 6 में ज्यादा रन नहीं होते हैं। अब ये लड़कों के नाम मैंने आपको बताए हैं, और जितनी सुपर 6 में टीमें खेल रही है ना, सबके नाम देख लें, सब आपको रिटायर्ड प्लेयर मिलेंगे, स्वाई अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। अफगानिस्तान के भी गुलबदीन है, करीम जन्नत है। अब मैं यहां पर जो बात कह रहा था ना, वो वही बात है कि पाकिस्तानी यहां भी जो इन्होंने अपनी यंग टीम भेजी, जो टीम खेल रही है, जो प्रैक्टिस में है, जो बिल्कुल नया खून है, नया जोश है। मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको इंडियन प्लेयर्स के दिखाता हूं कि उनकी उम्र कितनी थी जो प्लेयर्स खेल रहे थे, और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी उम्र कितनी थी। अगर आप इन दोनों टीमों की एवरेज निकाल लोगे ना, बाद में इन दोनों टीमों की एवरेज बाद में निकाल लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी टीम 22 से 24 साल की ऑन एन एवरेज टीम खेल रही थी, और इंडियन टीम 35 से 40 की ऑन एन एवरेज टीम खेल रही थी। आप फर्क महसूस करो, तो ये भी तो नाइंसाफी है ना। इसमें शर्म नहीं आती कि 40 साल के आदमी के सामने 22 साल का बंदा जाके खेल रहा है। मैच है कोई इसका?
वो भी स्पोर्ट्स में। चलो चेस होता तो समझ में आता है कि चलो यार उसमें फिजिकल मेहनत कम लगती है, ये तो फिजिकल मेहनत वाला गेम है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, एवरीथिंग। तो आप 40 से 45 साल की बंदों के साथ अपने 22 से 25 साल के बंदे उतार रखे हैं, और उसके बाद भी कहते हैं हा, जरा भी गिल्ट भी महसूस नहीं होता कि यार ये क्या कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि डीएलएस मेथड पर मैं सवाल उठाऊंगा। मैं तो सवाल इस पर उठाऊंगा कि आयोजकों को इसमें नियम बनाना चाहिए कि 30 से 35 प्लस वाले बंदे ही इसमें खेले। 35 प्लस वाले बंदे, ये तो चालाकी हुई ना आप लोगों की। यंग टीम भेजते हैं, जीत जाएंगे, अरे वाहवाही हो जाएगी। लो, कुदरत का निजाम, भगवान ऊपर बैठा देख रहा है ना। भगवान बहुत पावरफुल है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। भगवान ने कहा कि अच्छा रुको, ये ज्यादा हीरो बन रहे हैं, लो इनको इनको तरसा दो, तड़पा दो। तड़प रहे हैं आप लोग, देखिए। जन्नत है और अहमद जई है, ये तीन उनके मेन क्रिकेटर हैं। बाकी उनके भी उन नए लड़के, मतलब उन्होंने नए लड़के डाले हैं, बाकी सबने रिटायर्ड क्रिकेटर डाले हुए हैं, क्योंकि ये बेसिकली फन क्रिकेट होती है 6-6 ओवर की। अब सोचिए दूसरा ओवर जो था ना स्टीवर्ट बिनी ने किया, उन्होंने एक ओवर में महज 7 रन दिए। पहली बॉल पे छक्का मासूद सदाकत ने मारा, दूसरी बॉल पे आउट हुए अब्दुल समद आए, उन्होंने सिंगल किया और अगली 3 बॉलें ख्वाजा नाफे बीट कर गए। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि बारिश पड़ी हुई है, आपके पास पूरी की पूरी प्रेडिक्शन होती है कि बारिश कब कब होनी है। इंटरनेशनल मैच की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास चार्ट भी होता है कि आपको डीएलएस अगर आएगा, मतलब बारिश एक्सपेक्टेड है, पहले 2 मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाए। एक ओवर में 7 रन सुपर 60 टूर्नामेंट आप लोग भी देखते हैं। खड़ा सामने कौन है? ख्वाजा नाफे और अब्दुल समद। ये वो 2 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि फौरन पाकिस्तान टीम चला लो। और उसके बाद भी अगला जो ओवर हुआ है, तीसरा ओवर, उसके अंदर भी 2 सिंगल हुए और 1 डॉट हुई है। यानी जहां पे आप 2 रन के मार्जिन से हारे, आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं थी एक्चुअली में। और अब खिलाड़ी मैंने आपको वो गिनवा दिए जो आप सब कहेंगे कि यार ये तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में आने चाहिए। अब्बास अफरीदी, अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, सब नए लड़के हैं। बाकी जितनी टीमें सब उठा के देख रही, सब रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। उसके बावजूद मैं हमेशा कहता हूं कि हम इतने डेस्परेट हैं कि हमें ट्रॉफी चाहिए। हम इतने डेस्परेट हैं, उसके अंदर हम उस फॉर्मेट की क्रिकेट जो कि फन क्रिकेट मानी जाती है, उससे मेन लड़के डालें, और वो भी हम हार गए। एक भारत के खिलाफ हार ऐसी पड़ी हुई है हमारे, जो सीधा मुझे लगता है पूरा मैच होता शायद हम जीत जाते, बट अगेन ऑफ कोर्स शायद, क्योंकि 18 बॉलों पे 46 रन चाहिए। अब पहले 18 बॉलों पे 41 रन है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं हम जीत सकते थे, ये भी कह सकते हैं कि भाई हार भी सकते थे, पूरा मैच भी होता। मतलब दिनेश कार्तिक कमेंट्री करता है जो कि उनके कप्तान है। आपके कप्तान अब्बास अफरीदी हैं, जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले हुए हैं और आगे भी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। अब आप ये कहें कि बारिश की वजह से आप हारे, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि आपकी कैलकुलेशन, पहली बात वो ठीक नहीं, दूसरी बात ये कि आप इसके अंदर भी सिंगल डबल खेल रहे हैं। उन्होंने भी खेले, मगर उनकी टीम का लेवल तो चेक करें, वो खेल कौन से रहे हैं, और आप अपनी टीम की तरफ देखें आप कौन से खेल रहे हैं। कहीं पर कुत्तों को नहीं बनता था कि आप इस तरह का, मतलब ये मैच भी हारते। इंडिया ने पाकिस्तान को ठोक दिया। अब मैं घंटों टुक लगा के रखी हुई थी, तुमने आगा जी हमारी लाल होगी। यार भाई, ये जो क्रिकेट वाले यूट्यूबर्स हैं ना, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा, पाकिस्तानियों को। यार जमूरे क्यों बन जाते हो यार तुम लोग? नॉर्मल बात कहो, आके बात करो। मतलब ये सब करने की क्या जरूरत है? ये ड्रामा, तमाशा, जमूरापन, ये क्यों दिखाते हो? अपनी बात नॉर्मल तरीके से कहो, एक नॉर्मल इंसान की तरह कहो। जो देखने वाले हैं वो इंसान ही है। आप अपने दोस्तों के बीच जाकर जब ये खबर बताते हो कि पाकिस्तान फिर से हार गया, तो क्या ऐसे ही बिहेव करते हो दोस्तों के साथ जाकर भी? तो ऑडियंस के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आपको लगता है कि ऑडियंस को इसमें मजा आता है? इससे नहीं आता है, वो आप पर हंसते हैं। आपकी वेटेज कम होती है यार, ठीक है। होगी, फिर से पकड़ के ठोक दिया। फिर से इंडिया ने पकड़ के पाकिस्तान को हरा दिया। अबे हम कोई मंदिर का घंटा है जो आगे अबे बजा जाते हो यार। हमारी इज्जत का कचरा हो गया। स्टुअर्ट बिनी जिसको क्रिकेट छोड़े 10 साल हो गया है, रॉबिन थापा जिसको क्रिकेट छोड़े 40 साल हो गया है, और इधर पाकिस्तान का ख्वाजा नाफे जो अभी अभी यंग टैलेंट उभर रहा है, इधर अब्दुल समद जो अभी अभी पीएसएल का सुपरस्टार बना हुआ था, उससे भाईजान कुछ भी नहीं हुआ। दिनेश कार्तिक ने पूरा हिलाया और उसने जो है वो पकड़ के जो है वो बजा दिया और डाल दिया भाई पाकिस्तान टीम के जो है वो अंदर। हांगकांग सिक्सेस में भी हम नहीं जीत सके यार। शहबाज नदीम ने अपनी बॉलिंग से हमें खेलने नहीं दिया। और ये मेरे घंटे का यंग टैलेंट इकट्ठा कर रहे हो जो इंडिया के बाबों से हार गया है। इंडिया से भाई अब फुरकान भट्टी मानो इंडिया अब्बू है, बेटा अब्बू है इंडिया क्रिकेट का, पाकिस्तान का, सबका। भाई पाकिस्तान को नहीं जीत सकता, ठीक है। ये यंग टैलेंट है। जो इंडिया के गेंदबाज थे, बाबे थे, उनको भी नहीं कुछ कर पाया। आफरीन है यार, दिस इज। अल्लाह हाफिज। आज जुम्मा था, मैंने दुआएं भी की थी कि पाकिस्तान कुछ करे। अल्लाह हाफिज।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भाई, हांगकांग 6 का मैच हुआ और पाकिस्तान के नसीब में फिर शिकस्त आई भाई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं पता कि वो क्या होती है। हार पे हार भाई, हम इंडिया से कब जीतेंगे। पहले एशिया कप में 3 मैच लगातार हारे, कल हमें साउथ अफ्रीका घर में आके हरा के चली गई, और आज हांगकांग 6 में भी पाकिस्तान के नसीबों ने साथ नहीं दिया और बारिश की वजह से पाकिस्तान फिर हार गया। सर कब जीतेंगे? सर हम बाबा जी का घंटा है, जो आता है हमें बजा जाता है, हम क्या करें। अभी आपने देखा हांगकांग 6 खेलने गए, वहां पे हमें भाई फिर से 12 ने उड़ा दिया। आपने देखा इससे पहले जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप में 3 बार हमें दुर्गत बनाए गए भाई, 3 संडे, और वो भी लगातार भाई कंसेक्टिवली हमें हराया गया। हमें बताया गया भाई आप इस काबिल नहीं हो। तो भाई आज भी किस मुंह से हम जनाब इंडिया के सामना करने गए थे, वो भी हांगकांग 6 में। तो भाई हांगकांग 6 में भी भाई हमारी बुरी तरीके से हमें पीटा गया। शायद वो डीएलएस का मेथड था, जैसे हम हमारी परफॉर्मेंस चली थी, बारिश ना होती तो बारिश ने भी शायद हमारी फिर भी इज्जत रखी, वरना वो फिर जीत जाते भाई। रोबिन की बात करें भाई, भारत की बात करें, जिस तरह उनका मुल्क का नाम ऊंचा, उस तरह उसकी परफॉर्मेंस अच्छी। तो भाई रोबिन की बात करें भाई, जिस तरीके से उस बंदे ने 28 स्कोर किया, 250 का स्ट्राइक रेट था। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें जनाब भारत की, तो भाई उसने भी 24 रन किए 13 बोलों पे। देखिए कि जब इंडिया के साथ मैच होता है हमारी काम पे टांगने लग जाती हैं। हम इंडिया से क्रिकेट क्यों नहीं जीत रहे? पता नहीं यार, प्रेशर हमारी टांगे कामना इसलिए स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि हम किसी भी बड़े मैच का प्रेशर ले ही नहीं सकते। और देखें हम इंडिया से तो वैसे हार जाते हैं, ये तो यहाँ पे तो कोई प्रेशर भी नहीं था। हांगकांग 6 में कौन सा प्रेशर था भाई? कोई प्रेशर नहीं था। बिन्नी की बात करें भाई, जो बॉलर था 1 ओवर करवाया, सिर्फ 7 रन दिए भाई। 6 फील्डर हैं, आप उसमें 7 रन दे रहे हो, विकेट भी लेके चला गया। और जो ओवर था मैच रनिंग ओवर साबित हुआ। और बिन्नी उसके बारे में डेफिनेटली बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। आपने बिन्नी को देखा, बिन्नी ने 1 विकेट भी लिया और 7 रन दिए हैं, और 6 ओवर का ये मैच था। और जब आप 1 ओवर में आप इतना अच्छा ओवर कर रहे हो कि भाई सिर्फ 6 रन दे रहे हो और विकेट भी ले जाए, तो एक प्रेशर तो बनता है। देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर नजर आ रहा था। क्या चाहिए कि हम क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, हमारे बस की बात नहीं है। आपको आप ये देखें कि हमें अपनी टीम खत्म कर देनी चाहिए। हम लोग पता नहीं किस सोच और किस बुनियाद पर जो है वो अपनी टीम को लेकर जाते हैं। क्या सोच लेकर जा रहे हैं कि हम लोगों को एंटरटेन करना चाह रहे हैं या सिर्फ इन्हें तनख्वाहें ही देना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। हिंदुस्तान फर्स्ट का ये वीडियो था, तो आप लोगों ने देखा। वैसे ये हांगकांग सुपर सिक्सेस बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था मेरे को। अब इनका वीडियो देखा मैंने तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मैंने तो पता चला कि अच्छा ये ऐसे मैच होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी ऐसी ऐसी टीम खेल रही है, ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान के हर जगह पिटने की, हर जगह हारने की सिर्फ एक ही वजह है, डर बैठ गया है आप लोगों में। और वो डर सिर्फ क्रिकेटर्स में या बाकी में नहीं बैठा है, वो डर हर जगह है। ये डर यहां से शुरू होता है, यहां से 93,000 के सरेंडर से। ये सरेंडर जो हुआ था ना, ये खौफ में, मरने के खौफ में सरेंडर हुआ था। ये किसी प्रेशर में नहीं हुआ था। पतलूने मरने के डर से उतारी गई थी। वो हर जगह है। जब इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर हुआ था, तो इनके बाल बच्चे नाती पोते हुए होंगे, तो उन्हीं में से होंगे ना कुछ। यार आप सोचो ना, इन सरेंडर कौम का डीएनए तो घूम रहा होगा ना आगे आने वाली पीढ़ियों में। उन्हीं में से कुछ बच्चे हर जगह जाते होंगे। तो सरेंडर कौम का डीएनए बार बार पीछे खींचता हुआ, भैया अब्बू से नहीं लड़ने का, अब्बू से नहीं लड़ने का, अब्बू जो है वो ठोक डालेंगे। कितना भी उछल कूद करोगे अब्बू से, तो अब्बू है। वही हुआ। खैर मजाक की बात है, मजाक नहीं, ये वाली बात सीरियस कही है मैंने। जो डीएनए वाली बात कही है ना कि भाई 93,000 अगर सरेंडर हुए थे, तो उनके बच्चे होंगे, 2-3-4 बीबियाँ होंगी, उनसे 3-3, 4-4 बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे आ गए होंगे। तो खून तो आगे बढ़ता है ना, खून तो बताता है ना कि मैं किस खानदान से, किस खून वाला हूँ। तो सरेंडर खून वाला होगा तो वो तो ऐसे ही करेगा, तो पहले ही सरेंडर हो जाएगा। शिट इंडिया, अरे यार, ओह, ये है दिक्कत। बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारत को हरा दे, कि भारत को नीचा दिखाने के लिए उनके पास कुछ हो जाए। इसलिए उन्होंने बिल्कुल अपनी यंग टीम, नए लड़के भेजे इसमें भी खेलने के लिए। और वो जानते थे कि भारत की तरफ से बहुत पुराने प्लेयर्स हैं जो प्रैक्टिस में नहीं हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हैं। उनके सामने आपने उस टैलेंट को भेजा है जो बिल्कुल नया है, परफॉर्म अच्छी कर रहा है, पीएसएल खेल रहा है, आप सोचो। लेकिन उसके बाद भी भारत के जो खिलाड़ी हैं, इतने उम्र होने के बाद भी इन पाकिस्तान के नए नवेले लड़कों से, लड़के ही कहूंगा मैं, इनसे लाख गुना बेहतर है भाई। तो डीएलएस से ही मैच जीते, लेकिन जीते तो सही, परफॉर्मेंस तो दी। बाकी बैठकर रोना रोते रहिए। बाकी मैं कहूंगा मैच है, ये फन क्रिकेट है, उसमें भी ये लोग ले आए इज्जत वाली बात की। फन क्रिकेट में भी हम भारत से हार गए। अबे जब तुम लोग 93,000 का सरेंडर हो चुका है, उसके बाद कोई हार मायने ही नहीं रखती तुम लोगों के लिए, सोचना नहीं चाहिए।
इतनी बड़ी हार जहां पे तुम्हारी फौज की नाक कटी, फौज की पतलूनें उतरी, 93,000 की पतलूनें उतरी, उसके बाद कोई बेइज्जती इसके बराबर की नहीं है। ये बात समझो। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।